हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। हम साधारण ब्याज के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और टाइप के नए प्रश्नों को हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे को प्रश्न दिया गया है 10,000 रुपये की कोई धनराशि है, उसका एक हिस्सा 8% और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है और यहाँ पे औसत ब्याज दर यानी ओवरऑल जो ब्याज दर है वो है 9.2%। तो पूछ रहे हैं दोनों हिस्से क्या होंगे। तो जब ऐसे प्रश्नों को हमें करना होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहला हिस्सा है वो 8% और दूसरा जो रहेगा 10% और ओवरऑल जो अपने को मिल रहा है वो है 9.2। अब परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज हटता रहेगा, तो यहाँ पे हम सीधा रख सकते हैं 9.2। अब यहाँ पर अपने को 9.2 में से 8 को लेस करके लिख देना है, जो यहाँ पर बनेगा 1.2 और यहाँ पे 10 में से 9.2 को घटा के लिखेंगे तो 0.8 यानी 10.8। यहाँ पे मिश्रण के नियम का हम पालन कर रहे हैं और वो कैसे लगता है एक और मेथड के साथ हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे दशमलव और यहाँ से दशमलव दोनों कैंसिल। अब ये 4 से कट रहे 2 बार और ये 4 से 3 बार। अब यहाँ पर जो अपने को रेशियो मिलेगा 2:3, ये मूलधन का है। अब यहाँ पर इस बात को और हम समझ सकते हैं कि जब भी हम ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के चलते हैं, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी और यहाँ पे औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो यहाँ पर फाइनली जो अपने को रेशियो मिलता है वो मूलधन का मिलेगा। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि अपने पास में 2:3 आया, जो 2:3 मूलधन का है। फिर यहाँ से कहा गया कि मूलधन धनराशि अपने पास 10,000 रुपये, जो 10,000 है वो 2 और 3 टोटल हुआ 5 यूनिट का मान है। यदि अपने पास 5 यूनिट का मान 10,000 है तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे 2,000 बनेगा। और अपने को पूछ रहे हैं कि दोनों भाग, तो इसको भी जब 1 यूनिट का मान अपने पास 2,000 है तो 2 यूनिट का इसको भी 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4,000 और यहाँ पर इसको भी 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 6,000। तो 8% की दर पे जो दी गई राशि थी वो 4,000 होगी और 10% पे जो दी वो 6,000 होगी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, 4,000 और 6,000। अब इस सवाल को एक और मेथड से भी हम समझ सकते हैं। ये ब्याज दर है, जब हम यहाँ से 10,000 का 8% और 10,000 का 10% निकाल करके भी हल कर सकते हैं और ओवरऑल 10,000 का 9.2 है, तो वो जब करेंगे जब अपने को ये अलग अलग दिया हो, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दर एक हिस्सा दूसरा हिस्सा और ये ओवरऑल सारे ही परसेंटेज में, तो अपन इसको सिंपली इसी मेथड से करेंगे। अब एक और सवाल देखते हैं। दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% और दूसरे को 13%। यदि 1 वर्ष के बाद, यहाँ पर 1 वर्ष के बाद का अपने को ब्याज दिया गया है जो है 62 रुपीज। और अब इस सवाल में हम देखें तो 62 जब दिया गया है तो ये 1 वर्ष के बाद का ब्याज है। पहला हिस्सा 5%, दूसरा हिस्सा 13%। जब 5% और 13%, इसको भी या तो यहाँ से हम ब्याज दर निकाल सकते हैं या फिर 600 का हम 5% निकाल करके भी रख सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं इसको, पहला हिस्सा 5% और दूसरा 13%। और यहाँ पर लिखा है 62 रुपए। जब 62 अपने को ब्याज मिल रहा है तो ब्याज दर क्या मिलेगी, 62 अपने को ब्याज आया 600 से और गुणा में यहाँ कितना रहेगा 100, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 62/6 यानी तो ऊपर तो बनेगा 31 और ये बनेगा 3, 31/3 और यहाँ पर हम 31/3 रख सकते हैं, 31/3। अब जब बटे में या 3 है तो इसके भी जब इसको हटाना है तो अपन इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल रेशियो को भी 3 से मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो यहां पर बन जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं
ये 15 हो गया और यहाँ पर 39 हो गया और यहाँ पे ये 31 क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब 15 में से 31 को घटा के लिखेंगे, इधर 16 बनेगा और इधर 39 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा। और जो अपने पास धनराशि का रेशो यहाँ पर बन के आएगा वो 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी कि 1:2, 1:2। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे अपने पास मिलता है वो मूलधन का रेशो होता है। मूलधन अपने पास 1 और 2 यानी टोटल 3 यूनिट हुआ, टोटल 3 यूनिट अपने पास में हो रहा है और 3 की वैल्यू सवाल में दी गई है 600। टोटल 3। अब जब 3 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200 और अपने को पूछ रहे हैं प्रत्येक दर पर यानी दोनों का, तो इसको भी अपन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 200 से। तो अपने को पता है यहाँ 200 और यहाँ पर 400। उम्मीद है ये सवाल सबको समझ में आया होगा। इस सवाल के लिए एक और मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं एक बार। यहां पर अपने को 600 रुपए धनराशि दी गई है 5%। जब हम 600 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये बनेगा आपके पास में 30। तो पहले हिस्से पे अपने को ब्याज मिला है 30 और दूसरे हिस्से पे अपने को मिल रहा है 13% से। तो 600 का आप 13% कैलकुलेट करेंगे, आप सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 78। तो ये दूसरे हिस्से पे अपने को ब्याज मिल रहा है 78 और 1 वर्ष बाद में ओवरऑल ब्याज अपने को बताया गया है 62। तो हम यहाँ 62 रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही 62 में से 30 घटाएंगे तो इधर